हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे आया और अड्डा 24/7 के ऑफिशियल जॉब अपडेट चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एई की वैकेंसी आई है बेसिकली इंजीनियर्स के लिए। तो डेट ऑफ जो रिक्रूटमेंट है 8/8/2025 आप देख सकते हैं। इसमें बहुत और एडवर्टीजमेंट नंबर आपका ये है। तो गाइज आपको पता है कि ये चैनल आपको नोटिफिकेशन से संबंधित रियल टाइम आप लोगों को सारे अपडेट देता रहता है। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का जानकारी चाहिए प्रिपरेशन से लेकर के नोटिफिकेशन तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये परिवार आपका इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आफ्टर मेकिंग पेमेंट ये तो चलो ठीक है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम लोग कि वैकेंसी कहाँ है। देखिएगा ये आप लोगों को टोटल ये आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। मैं आपको बता दूं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 27 पोस्ट है। फिर सब डिवीजन में 13 पोस्ट है। टोटल 153 पोस्ट है। सिविल की यहाँ पे टोटल 153 पोस्ट है, जिसमें आप लोगों को डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अब सबसे बढ़िया डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 12/8/2025। ओपनिंग डेट आपको देखिएगा ये है, और क्लोजिंग डेट जो है आपको 1/9/2025 से लेकर के 25 शाम 5 बजे तक भर सकते हैं फॉर्म को। तो गाइज उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे ये देखिएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है, देखिएगा यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हरियाणा, म्यूनिसिपल इंजीनियर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत अच्छा खासा पैसा है। मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, अगर किस्मत आजमाना चाहते हो तो हो जाता है। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसमें मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत मौज की जॉब है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं बोलना पड़ता है, बट है अच्छी जॉब। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो एक बार ज़रूर फॉर्म भरिएगा, और ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अब नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैंडिडेट कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन वैकेंसी में देखिएगा यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आपको है, देखिएगा हरियाणा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद म्यूनिसिपल में 27/13 आपको टोटल 153 वैकेंसी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रेगुलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन डिग्री through a part-time evening classes distance education mode and university are not approved by the AICTE। मतलब भाई सिंपल सी बात है, रेगुलर डिग्री आपको सिविल में चाहिए, और साथ में डिग्री इन सिविल आप लोगों का डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट, तो वो भी आपका एलिजिबल है। साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डिग्री के साथ साथ नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू द मैट्रिक एंड हायर एजुकेशन। ये यहाँ पे है कि इसका मतलब है कि वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास इसके साथ ये भी चाहिए। अब देखो सब में वही आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। क्लोजिंग डेट इन्होंने बता ही दिया। Eligibility of the candidate with regard to the age and educational qualification experience shall be determined. Closing date fixed submission of the online application format। तो ये आप लोगों को, तो जो भी आप लोगों को एक्सपीरियंस या एज कैलकुलेशन सब कुछ होगा जो फॉर्म का क्लोजिंग डेट होगा उसके पहले। तो एक सवाल आपके मन में आएगा, क्या फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं? नहीं। अगर आपका डिग्री एंड रिजल्ट क्लोजिंग डेट के पहले आ जा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। Applicant must be fulfill the essential requirement of the post and conditions stimulated in the advertisement for closing date। they are ये no document no certificate or documents issued after the closing date। ये तो चलो ठीक है। एप्लीकेशंस की फीस देखिएगा यहाँ पे इनका जो है 250 रुपये है इन जनरल अगर देखा जाए। बाकी तो हालांकि रिमेनिंग कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, और कुछ मिला जुला के 1000 रुपये, हम सबको 1000 रुपये पे। और एक बार फीस पे कर दिया गया तो पाताल लोक में पैसा चला जाएगा, आप सोच लेना, रिफंड नहीं होगा। तो फॉर्म भरने के पहले आप लोग देख लीजिएगा। और ये चीज़ एज लिमिट देखिएगा यहाँ पे मिनिमम 18 साल है, अधिकतम 42 साल है। बाकी आपको क्राइटेरिया के हिसाब से आपको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं तो 5 साल का, बैकवर्ड से है तो भी 5 साल का मिलेगा। और आप अगर अदर कैंडिडेट्स अदर स्टेट से हैं तो ऑब्वियस बात है आपको किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब पर्सन ये तो चलो ठीक है। और ये आपको अपर एज लिमिट है यहाँ पे ये दिया हुआ है। एविडेंस ऑफ एज एंड बर्थ सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही आपका काम आएगा, एक चीज याद रखिएगा। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर द गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट, तो ये है आप लोगों को एक नंबर है, फोन करोगे कभी उठेगा नहीं, उठेगा तो सही से बात नहीं करेंगे, ये हम जानते हैं अच्छे से। सर्विस रूल चलो ठीक है भाई,
फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी रखना, कोई गलती मत करना, वरना ये सब फ़ोन नहीं उठाते। आप जानते होंगे सरकारी डिपार्टमेंट में ये सब जो काम कर रहे हैं, हालांकि एक दिन आप लोग भी ऐसे ही हो जाओगे, नहीं मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग ऐसे नहीं होंगे। तो ये आप लोगों को है सारी चीज़। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन देखिएगा, जनरली कमीशन हैज़ 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ applicants being large, commission may adopt any one of the following mode of shortlisting of the candidate next stage recruitment process. ऑन द बेसिस ऑफ ये सारा चीज जब आपका हो जाएगा ना, ये चीज जब आपका सारा हो जाएगा उसके बाद तो ये आपका है, तो मिला जुला के हायर क्वालिफिकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट अपडेट एंड गाइज थैंक यू। और बाकी आप लोगों को आगे की चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी। और क्वालिफिकेशन विच इज नॉट क्लेम्ड, ये सारा चीज एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विथ रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द हिज और एसेंट आफ्टर द क्वालिफिकेशन, ये सब आपको क्या किया जाएगा, वेरीफाइड किया जाएगा। तो ये आपको इसका है। तो गाइज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ लेना। और अदर स्टेट के लोग एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैन इंडिया के लोग फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, तो दिस इज द गुड चांस फॉर यू। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करना है तो इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के साथ है। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे इस तरह से सर्च करके आप लोग क्या कर सकते हो, आप कोर्सेज में जा करके अपना जो भी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का महापैक आप इसको ग्रैब कर सकते हो, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ महापैक इसलिए क्योंकि महापैक में सारे ही एग्जामिनेशंस के कोर्सेज हैं, राइट। और मैं तो इनफैक्ट बोलूँगा कि यहाँ पे AEJ में जा करके मैकेनिकल हो या सिविल हो, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, जस्ट वेट। या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, लिंक में आपको सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के कूपन कोड यूज कर सकते हैं वाई से, जिसमें हर एक एग्जामिनेशन की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक या स्क्रीन पे नंबर चल उस पर फोन करिए। इस समय महापैक लोवेस्ट प्राइस में है, आपको पूरी टीम गाइड करेगी कैसे आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू।